हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या वजह है इसकी? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास हुए लैंडस्लाइड की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मॉनसून के टाइम में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है। कभी हिमाचल प्रदेश में तो कभी उत्तराखंड में, कभी अरुणाचल प्रदेश में तो कभी मेघालय में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। तो ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइड होता क्या है। तो जब पहाड़ का कुछ हिस्सा जिसमें कई पत्थर हों वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बीते कुछ सालों में नेचुरल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, जिस पर कई स्टडीज़ भी की गई हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2015 की तुलना में 2020 में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी एक्सपोनेंशियली हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने बताया था। 2019 में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जब बनाई जा रही थी तो उस टाइम पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी, जिनका काम ये था कि लैंडस्लाइड को लेकर जो ग्राउंड पर रिसर्च है वो सब करना, पहले हुई घटनाओं का एनालिसिस करना, जिसमें उन्होंने कई कारणों को बताया, खास तौर से हिमाचल और उत्तराखंड में आने वाली लैंडस्लाइड के बारे में, जिसमें ये मेंशन था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी ज़रूरत है। इन राज्यों में यहाँ विकास हो रहा है, लेकिन उसमें कई बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम सब ये जानते हैं कि समर्स के टाइम पर पहाड़ों पर टूरिज्म कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए कई ऐसे बिल्डिंग्स और रोड भी बनाए जा रहे हैं जो पहाड़ों के हिसाब से ठीक नहीं है। पेड़ों की कटाई भी लगातार जारी है। जब अगर पेड़ होते हैं तो वो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। पेड़ों के काटने से लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा टनल निर्माण को लेकर भी जिस तरह से पहाड़ों की कटाई की जा रही है वो भी एक बड़ी समस्या बन रही है। एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी मानना है कि जिस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं वो भी लैंडस्लाइड की घटनाओं को बढ़ा सकते हैं, और खास करके उन फ्रेजाइल और इको सेंसिटिव जोन में जहाँ पर जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ते लैंडस्लाइड की एक बड़ी वजह है। उत्तर भारत में कई वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जो पार्टिकल हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, बल्कि हिमालय से टकराकर वो वहीं रह जाते हैं, जिस वजह से एशियन ट्रॉपिकल एरोसोल लेयर यानी कि ATAL बन जाता है, जिसमें पोल्यूशन के पार्टिकल किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका लैंडस्लाइड से क्या कनेक्शन है। तो हम तो ये सब जानते ही हैं कि छोटे छोटे वाटर वेपर जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और जब वो काफ़ी भारी हो जाते हैं तब बारिश होने लगती है। तो जब पोल्यूशन के पार्टिकल काफ़ी सारे एनवायरनमेंट में होंगे तो उससे बारिश भी अफेक्ट होगी, जिससे या तो अचानक काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ने लगेगी या फिर बारिश होगी ही नहीं। और जब अचानक तेज़ बारिश होती है तो उसमें भी लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो मैनमेड वजह है उन वजहों को भी कम किया जा सकता है। डेवलपमेंट का काम जो है उन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में लोगों को दिक्कतें ना हो। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्यों लगातार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।